तो कैसे हम रन करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की जितनी भी गेम्स हैं 1, 2, 3 फिटगर रीपैक से। और इसमें जो मल्टीप्लेयर है मैं क्यों नहीं रिकमेंड करता कि आपने क्यों नहीं करना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अपने लास्ट तक लाजमी देखनी। तो सबसे पहले आप ये फाइल्स देख लें मैंने कौन सी की हैं। ये सिंपल 4 फाइल्स है, ये आपने करनी है। इसमें इंग्लिश वाली फाइल जो है आपको करने की जरूरत नहीं, जो आपको वॉइस पैक मिलता है। ये 4 फाइल्स आपने करनी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लेयर वाली फाइल नहीं है। वो क्यों नहीं करनी वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ से जरा ना पहले इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कैसे आपने करनी है। तो इसको हमने यहाँ से ओके कर देना और इसको अनचेक करके यहाँ से जहाँ पे भी आपके पास स्पेस है, फिलहाल ये इतनी स्पेस ही आपको चाहिए, लेकिन ये स्पेस आपकी इतनी तब लगेगी जब मल्टीप्लेयर वाली फाइल भी आप करेंगे। तो हम वो स्किप कर रहे हैं, लेकिन ये अभी इतनी स्पेस ही मांगेगा। लेकिन जब इंस्टॉल होगी तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कितने जीबी की गेम बनेगी। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो मैंने इंस्टॉल नहीं, मतलब मैंने की नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे अनचेक आ रही है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ। यहाँ से इसको अपने यहाँ से इंस्टॉल पे लगा देना। अब ये इंस्टॉल फॉर एग्जांपल होगी आपकी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गेम का साइज कितना बना है मल्टीप्लेयर के बगैर। ये देख रहे हैं मॉडल वॉरफेयर 2 पड़ी और ये 28 जीबी की गेम आपकी बन रही है टोटल। और यहीं भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये सिर्फ कैंपेन मोड है और ये तीनों गेम्स में आपको सिर्फ जो कैंपेन है वो ही आप खेल सकते हैं। मल्टीप्लेयर जो है ना वो सिर्फ एक लोचा सा ही है। ऐसे अगर आपके पास ज्यादा ही कोई स्पेस पड़ी हुई है तो वो आप फिर कर सकते हैं, क्योंकि वो 40-40 जीबी की फाइल्स हैं। वो एक्सट्रैक्ट होके तकरीबन आपकी गेम 150-200 जीबी के ऊपर ले जाएंगी। और उसके ऊपर उन्होंने फिटगर रिपैक की वेबसाइट के ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि वो आपने बोट्स के साथ ही खेलना है। उसमें लैन का जो फीचर है वो काम नहीं करता, आपने बोट्स के साथ ही खेलना है। तो क्या फायदा इतनी स्पेस जाया करने का। तो इसलिए ना ये सारा जो ना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और मल्टीप्लेयर वाली सारी चीज़ जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये गेम अपने रन कैसे करनी है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब अगर आपने मल्टीप्लेयर कर लिया है तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट मल्टीप्लेयर, इसको आपने दबा देना। ये एक फाइल आपकी ओपन हो जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट वाली। तो उसको आपने बंद नहीं करना, वो वैसे ही आपने चलती रहने देनी है। तो वो जब चलेगी तो उसके बाद की गेम चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये जो आपको मिलेगी ना फाइल, ये वाली सिंगल प्लेयर वाली, ये वाली स्टार्ट, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको यस कर देता हूँ। तो इसको मैंने बंद नहीं करना। ये देखें ना उन्होंने कहा है कि इसको आपने बंद नहीं करना अगर आपको कोई इश्यूज नहीं चाहिए। तो ऐसे ये दोनों चलती रहेंगी और इसके ऊपर ये हमारी गेम चल जाएगी। इनको आपने छेड़ना नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारी जो गेम अभी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेती है ये। तो मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड इसको कर देता हूँ। तो ये आपके सामने जो गेम है हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये पहली बार थोड़ा सा टाइम लेगी आपका, क्योंकि इसने वो शेडर्स वगैरह लोड करने होते हैं। तो ये आपके सामने जो है मेरी गेम चल गई है, आप देख सकते हैं। मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी गेम प्ले हो रही है, यहाँ पे लोडिंग पे थोड़ा सा ये टाइम लेगी। तो ऐसे आपने जो है ना ये जितनी भी गेम्स हैं आपने करनी है। उसमें आपको मैं जो जितनी भी फाइल्स का डिफरेंस होगा ना, किसमें कौन सी फाइल से रन करनी है, वो मैं आपको लिख के बता दूंगा कि 1 में कौन सी फाइल है जिससे आप ये कैंपेन को रन करेंगे। और ये 2 का मैंने पहले आपको बता दिया और 3 का भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके सामने जो गेम है मेरी वो चल रही है। तो ये आपके सामने है। तो बस ठीक है, यही बताना था आपको। इसके अलावा अगर आप अभी तक आपको फिटकर रिपैक से गेम्स इंस्टॉल करनी नहीं आई तो उसके ऊपर मैंने वीडियो कवर किया, वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। थैंक यू।